फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 4 प्रश्न नंबर 4। तो दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, हमें बताना है। तो पहला क्या दिया हुआ है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमें ये बताना है, ठीक है, वो कारण भी देना है। तो यहाँ पे समझने के लिए दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती हैं, ठीक है। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो जीरो भी उनमें जोड़ दिया जाता है, जीरो से शुरू होती हैं। 0 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी अनंत तक चलती हैं, ठीक है। तो ये प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब ये है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं। इसका मतलब यह है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं इस पूर्ण संख्या में आती हैं, है ना, आती हैं। इसका मतलब जो प्राकृतिक संख्या है एक से शुरू होती है और पूर्ण संख्या अपनी 0 से शुरू होती है, तो प्राकृतिक संख्या अपनी पूर्ण संख्या में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। क्यों होगा असत्य, क्योंकि जो पूर्णांक क्या होते हैं, जो माइनस में भी आगे बढ़ते जाते हैं और प्लस में, माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं, ठीक है। -1 -2 -3 बढ़ते जाते हैं। यहाँ 0 1 2 3 पॉजिटिव में भी बढ़ रहे हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती हैं, 0 से लेके 1 2 3 ये धनात्मक बस होती हैं। ये ऋणात्मक में भी होते हैं और ये धनात्मक होते हैं। अब इसके कहने का मतलब ये है कि ये पूर्णांक इसमें आते हैं क्या, नहीं आते, क्योंकि इसमें ऋणात्मक नहीं आ सकते, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक नहीं हो सकते। इसीलिए ये अपना कथन असत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन कैसा है, ये असत्य है। असत्य क्यों है, देखते हैं। अब जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या हमने पिछले वीडियो में भी देखा है। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिनको p/q के रूप में लिखा जाए, जैसे कि 1/2 4/5 6/7, ठीक है। और पूर्ण संख्या क्या होती हैं, 0 से लेके 1 2 3 4 और आगे 5 6 आगे बढ़ती ही जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बटे में ये नहीं हो सकती। तो ये कहना चाह रहा है कि ये वाली संख्या इन संख्याओं में होती हैं। तो ये कथन असत्य है। वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।